चलो आज का ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं और आज हमारा टॉपिक है हिंदी विषय के अंतर्गत संधि। तो सबसे पहले संधि का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। जैसे हमारे शरीर में अलग अलग हड्डियां एक जगह जुड़ी रहती हैं, तो हड्डियों के जोड़ को भी क्या बोला जाता है? ठीक है। तो वैसे ही हड्डियों की जगह में अगर हिंदी भाषा की बात करें तो क्या होगा? शब्द होंगे। तो दो शब्द आपस में जब जुड़ते हैं तो जो वर्ण या अक्षर आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने से एक नए शब्द या अक्षर का निर्माण होता है, यानी कि वहां पर एक विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? विकार उत्पन्न हो जाता है। तब वहां पर हम दो शब्दों में संधि हुआ है ये कहेंगे। एक होता है समास। जब समासिक शब्द आपस में जुड़ते हैं तो वहां पर दो वर्णों या अक्षरों के जुड़ने से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता समास में। लेकिन जब दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के जुड़ने से जब एक नए शब्द का निर्माण होता है, सॉरी, एक नए वर्ण का निर्माण होता है, उस कंडीशन में संधि होता है। तो इसी संधि को आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं यहां जैसे ये दिया है महा, एक शब्द है, तो जब हम इन दोनों वर्णों को जोड़ते हैं तो ये बन जाता है महेश। तो यहां देखिए महा में महा का अंतिम जो मात्रा है या वर्ण है, कहें वो क्या है? आ की मात्रा। और इस अगर लिखते हैं तो इसका शुरुआत वाला वर्ण है बड़ा ई। तो ये आ और ई मिलके बन जाता है ए स्वर। तो इस तरह क्या बन जाता है? ये महेश बन जाता है। तो इस तरह देखें, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या मात्रा और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोनों आपस में जुड़ने के बाद एक नया वर्ण का निर्माण कर रहे हैं या नई मात्रा का निर्माण कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि इन दोनों शब्दों के बीच में संधि हो रहा है। ठीक। तो संधि का शाब्दिक अर्थ हो गया जोड़। तो भाषा की दृष्टि से देखें तो दो शब्दों के बीच में जब जोड़ होता है या दो शब्दों को जब आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ वाला जो जगह है वहां पर वर्णों में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। वही चीज लिखे वाला देखें तो जगत धन नाथ, तो इसका हो जाता है जगन्नाथ, जगन्नाथ हो जाता है। ये शब्द देखें प्रथमा धन अध्याय, तो प्रथमो अध्याय हो जाता है। ये स्वर संधि का एक उदाहरण लिया है यहाँ, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। तो ये बेसिक चीज है, पहले ये जान लेते हैं, जब इसका प्रकार देखेंगे तब हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं संधि के तीन प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो कौन कौन सा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इनका नामकरण क्यों ऐसा किया गया है, इसके प्रकार को जैसे ही हम देखना शुरू करेंगे हमको पता चल जाता है। तो संक्षिप्त रूप में पहले जान लें, स्वर संधि क्यों नाम रखा गया? क्योंकि इसमें किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण जब स्वर हो और दूसरे वर्ण का प्रथम अक्षर या वर्ण जब स्वर हो और उन दोनों के मिलने से जो नया विकार उत्पन्न होता है, जो नया बनता है, वो भी स्वर हो, तब की कंडीशन में वहां स्वर संधि होता है। यानी कि स्वर वर्ण और स्वर वर्ण के बीच में संधि होता है। स्वर वर्ण और स्वर वर्ण आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद जो विकार भी उत्पन्न होता है, यानी नया जो वर्ण बनता है,
या बनते हैं वो भी एक स्वर वर्ण ही होता है। इसलिए इस प्रकार के संधि को या जोड़ को, शब्दों के जोड़ को स्वर संधि कहते हैं। तो दोनों में लिखा है ना, परवर्ती शब्द यानी कि बाद में आने वाला शब्द और पहले शब्द का अंतिम अक्षर दोनों स्वर होते हैं। और परिवर्तन क्या होता है, तो व्यंजन यानी किसी भी कोई भी परिवर्तन व्यंजन में नहीं होता, स्वर में ही होता है। तो परिवर्तन को देखें तो व्यंजन परिवर्तन नहीं होते, यानी किसी भी व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल स्वर में होते हैं। व्यंजन संधि को देखें तो व्यंजन संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन होता है और पहले में उसके सामने वाला जो दूसरा शब्द है उसका पहला जो अक्षर है या वर्ण है वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो पहले में परिवर्तन होता है स्वर में, पहले के स्वर। व्यंजन तो ज्यादातर परिवर्तन किसमें होगा, व्यंजन में होगा। तो व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है इसलिए व्यंजन संधि। स्वर में परिवर्तन होता है तो स्वर संधि। विसर्ग में विसर्ग यानी कि ये जो जिसको हम लोग सामान्य बोलचाल में अहा की मात्रा बोलते हैं, अहा की मात्रा बोलते हैं, तो ये अहा की मात्रा को ही विसर्ग बोला जाता है और इसमें विसर्ग के चिन्ह में परिवर्तन होता है। विसर्ग का जो मात्रा है कहें उसमें परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, इसीलिए इसका नाम बना विसर्ग संधि। ठीक, अब चलो सीधा सीधा प्रकार में आएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रकार स्वर संधि। संधि के मुख्यतः कुल 3 प्रकार अभी हमने जाना। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, जिसमें से पहला प्रकार होता है स्वर संधि। अब स्वर संधि का देखें क्या होता है, तो स्वर संधि याद रहे कि मूल स्वर 4 हैं। मूल स्वर कितने हैं, 4। कौन कौन सा, अ, ई, उ और री। तो ये पहले दिमाग में याद रखना है स्वर संधि पढ़ते समय। ह्रस्व स्वर संधि कहते हैं, ह्रस्व स्वर संधि कहते हैं। आम विद्यार्थी इन्हें छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ ऐसा भी कहते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं इन्हें छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ या री ऐसे कहते हैं। व्याकरण में इन्हें ह्रस्व स्वर और ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री कहा जाएगा या कहा जाता है। ह्रस्व स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनते हैं। जब 2 ह्रस्व स्वरों को जोड़ा जाता है तब दीर्घ स्वर बनते हैं। इसे नीचे उदाहरण से चलो समझते हैं। जैसे ये 2 ह्रस्व स्वर अ, 2 अह्रस्व स्वर मिलते हैं तो दीर्घ स्वर आ बनता है। 2 ह्रस्व ई स्वर मिलते हैं तो बड़ी, 2 ह्रस्व छोटा उ मिलता है तो बड़ा उ, ये री इस तरह मिलता है तो बड़ा री। देखिए हम लोग बोलचाल में या व्यवहार में अक्सर केवल एक ही प्रकार का री जानते हैं, लेकिन री व्याकरण दृष्टि से देखें तो ये छोटा री है इस तरह, ये इस तरह जो बनाते हैं, और जब दोनों छोटा री आपस में मिल के बड़ा री बने तो इस तरह ऐसे तो बना ही है। देखिए अब उसमें और एक यहाँ पर छोटा सा इसी से जोड़कर और बनाया गया है, यानी नीचे में इस तरह ऐसे कर दिया गया है। तो ये 2 छोटा री वाला जुड़ के एक बड़ा री यानी दीर्घ री बन जाता है। ह्रस्व री से दीर्घ री बन जाता है, तो इसको भी जानना है। दूसरा देखें, जब असमान स्वर मिलते हैं, अ ई मिल के ए बन जाता है क्योंकि ए एक संयुक्त स्वर है। अ ए मिल के ऐ बनता है, अ उ मिल के ओ बनता है और अ और ओ को मिला दें तो अ बनता है। तो ये जो संयुक्त स्वर है वो किन किन स्वरों से मिलकर बनता है ये ध्यान में रखना जरूरी है स्वर संधि पढ़ते समय। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं इसके प्रकार को। तो स्वर संधि का प्रकार क्या है, पहला दीर्घ स्वर संधि।
दीर्घ माने ही होता है बड़ा। दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा, जिसको हम लोग जब स्वरों को पढ़ते हैं तो छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ ऐसे करके बोलते हैं। किसमें किसमें? आ में छोटा होता है, ई में छोटा होता है, उ में छोटा होता है, कि री में भी छोटा होता है, यानी हस्व अ, ई, उ और री होता है। इनका जो दीर्घ रूप है यानी बड़ा रूप है वो कहलाता है दीर्घ स्वर। तो ये अ का आ है दीर्घ, ई का बड़ा ई पढ़ते हैं इसको, इसका उ और ये री। ठीक, तो सबका बड़ा रूप होता है। और तो जब ये दो ह्रस्व स्वर या इनके साथ इनका दीर्घ स्वर सामने में आ जाए, ह्रस्व स्वर के सामने या तो वो स्वयं ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए, तो दोनों के मिलने से दीर्घ स्वर ही बनेगा। जैसे आ के मिलने से भी दीर्घ आ बनेगा, अ के मिलने से भी। ये चलो उदाहरण में जानते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है? देखो, एक ही स्वर के अर्थात सवर्ण स्वर के दो रूप, ह्रस्व चाहे दीर्घ, एक दूसरे के बाद आ जाए तो दोनों जुड़कर दीर्घ रूप वाला स्वर हो जाता है। इसीलिए इसका नाम दीर्घ स्वर संधि है। तो जैसे अ और अ आपस में मिल जाए तो आ बन जाएगा, यानी आ की मात्रा। जैसे देखें, उत्तम, धन, अंग। तो माँ में अंतिम में क्या जुड़ा है? ये माँ से अगर हम निकाल दें स्वर को तो ये अ निकलेगा। अब उसी तरह अंग, अंग में शुरू में क्या है? अ है। तो इस तरह देखें, उत्तम का अंतिम वर्ण अ या अंतिम स्वर अ, अंग का प्रथम स्वर अ, दोनों मिलके आ बढ़ जाता है। तो इसीलिए देखो उत्तमांग हो गया वो। अ और अ मिलके आ हो गया। तो अ मिलके भी आ होता है इस तरह। दूसरा, अ के साथ आ जुड़े तो भी आ होगा। इसके प्रथम वाला प्रकार के मात्रा को देख लेते हैं। जैसे अद्य धन अवधि, तो अद्य में भी अ है, अवधि में भी अ है, तो इस तरह अ मिलके आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अद्य अवधि। ये यहाँ थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ गलत है ना, ये अद्या अवधि होगा, अद्या ऐसे, अद्यावधि इस तरह होगा। पुस्तक में यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, क्योंकि अद्य का अ और अवधि का अ मिलके आ बनना है, दीर्घ बनना है, तो अद्यावधि होगा ये। तो ये थोड़ा सा इसमें प्रिंट मिस्टेक है, ध्यान देना है। अर्थी, तो न का अ, वर्ण और अ, तो अ मिलके आरती, तो धनार्थी हो जाएगा। दैत्य धन अरि, दैत्यारी, दैत्यारी हो जाएगा। दैत्य का मतलब होता है राक्षस, अरि माने होता है दुश्मन। तो जो राक्षसों का दुश्मन होता है, बैरी होता है, उसको बोलते हैं दैत्यारी। ठीक, राम धन अवतार तो रामा अवतार। देह धन अंत, तो देहांत हो जाता है। जैसे किसी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका देहांत हो गया बोलते हैं, क्योंकि उसके देह का अंत हो जाता है। तो वेद धन अंत, वेदांत। ये वेदांत शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं? जिसका निर्माण, ठीक है, वेदों की रचना के अंतिम समय में हुआ या वेदों की रचना के बाद हुआ कह सकते हैं, तो वो वेदांत कहलाते हैं। जितने भी उपनिषद हैं उनको वेदांत की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि उनकी जो रचना है वो वेदों की रचना के बाद हुआ। तो उनके लिए ये शब्द आता है वेदांत। वेदांत किसे कहते हैं? तो दिमाग में याद रखना है, जितने उपनिषद लिखे गए हैं वो वेदांत कहलाते हैं। शरण धन अर्थी, तो शरणार्थी। सत्य धन अर्थी, तो सत्यार्थी। और सूर्य धन अस्त, तो सूर्यास्त। इस तरह हमने जाना अ जो ह्रस्व स्वर है उसके दीर्घ आ स्वर बन जाता है। दूसरा देखें, अगर इस तरह ह्रस्व स्वर आ और इसी का दीर्घ स्वर आ जुड़े तो भी दीर्घ स्वर आ ही बनेगा। देखें, कुश धन आसन, तो कुश का अ
स में जुड़ा हुआ है अ, ह्रस्व स्वर और आ, तो अ और आ मिलके कुशासन। पुस्तक धनालय तो पुस्तकालय, यहाँ भी देखें देव धन आलय देवालय, यानी देव आलय का अर्थ यहाँ घर या आवास से होता है। आलय का अर्थ घर या आवास जहां रहा जाता है। तो राम धन आधार तो रामाधार, रत्न धन आकर तो रत्नाकर, धर्म धन आत्मा धर्मात्मा, परम धन आनंद परमानंद, परम धन आत्मा परमात्मा, परम धन आवश्यक परमावश्यक, हिम धन आलय हिमालय, शरण धन अर्थी शरणार्थी। मान लो आप इसको इस तरह से उदाहरण जानते रहेंगे तो क्या होगा, क्या होता है, जैसे मान लो पूछ दिया शरण शरण शरणार्थी, ऐसा आ गया प्रश्न आ गया शरणार्थी, इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है, ऐसे करके आ जाता है। तो शरणार्थी और पहला वाला में, ठीक है, यहां पर शरणार्थी अगर कह रहे हैं तो अणा में अ है और अर्थी में भी अ है, तो ये तो आ वाला योग हुआ ना, जबकि इसको दे दिया है अधन आ वाला में। यहाँ भी थोड़ा सा समझना है, पुस्तक में थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक दे दिया रहता है। बाकी उदाहरण को देखें तो बाकी उदाहरण में देखें तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ है, तो आ के जोड़ से बना है, तब उसको याद रखना है। तो कुश धन यानी कुश शासन दिया है, मतलब कुश धन शासन से बना है, वो कुश धन आसन से, सॉरी कुश धन आसन से बना है। उसी तरह पुस्तक धन आलय में पुस्तक के बाद आलय है, तो ये जानना जरूरी है। इसमें एक चीज थोड़ा सा गलत है, ये वाला शरणधर अर्थी, तो वो उस ग्रुप में आएगा, शरणधर आर्थी नहीं होगा, शरणधन अर्थी होगा। ठीक, आर्थी क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर्थी का सही माने सार्थक शब्द नहीं है आर्थी। अर्थी का मतलब होता है आने वाला, यानी शरण में आने वाले को शरणार्थी कहा जाता है। जो किस हुआ हो वो शरणार्थी है। उदाहरण के लिए जैसे रामचरितमानस हम पढ़ते हैं, यहाँ रामायण में देखें तो विभीषण भगवान राम के शरण में आते हैं, ठीक है, तो वो शरणार्थी हुआ। जो विभीषण है वो राम का शरणार्थी हुआ, और राम का स्वभाव क्या था कि जो भी शरण में आ जाता था उसकी वो रक्षा करता था। तो जो किसी के शरण में आ जाए रक्षार्थ, अपनी रक्षा हेतु, तो वो शरणार्थी होता है। तो शरण धन अर्थी होता है, ये चीज को जानना है। अब देखें, अगर आ स्वर और अस्वर जब मिलता है तो भी आ बनेगा। पिछला वाला में क्या देखा हमने, अ और आ जुड़ा था तो भी आ बना था, ठीक। उसके बाद देखें आ दोनों हो जाए तो भी आ ही बनेगा, जैसे तीसरा उदाहरण में देखें। तो चलो पहले जानते हैं, ये आ और अ जुड़े तो भी आ बनता है, तो किस तरह, विद्या धन अर्थी, तो विद्या में आ है और अर्थी में अ है, तो विद्यार्थी हो गया। विद्यार्थी, माया धन अधीन तो मायाधीन, कदा धन अपि कदापि, विद्या धन अनुराग, व्यवस्था धन अनुसार व्यवस्था धन अनुसार व्यवस्था अनुसार होगा। यहाँ व्यवहार अनुसार कर दिया है ना, इसमें नहीं जाना है, व्यवस्था धन अनुसार मिलके व्यवस्था अनुसार होगा। विद्या धन अध्ययन विद्याध्ययन, दीक्षा धन अंत दीक्षांत, आज्ञा धन अनुपालन आज्ञा अनुपालन, वर्षा धन अंत वर्षांत। यहाँ दीक्षांत शब्द एक आया है, इसको समझ लेते हैं, क्योंकि दीक्षांत शब्द अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं। तो दीक्षांत क्या होता है, देखिए जब किसी भी प्रकार की बहुत बड़े बड़े जो डिग्री डिप्लोमा करते हैं, तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जैसे ये नीट एमबीबीएस का पढ़ाई होता है, इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है, बड़े बड़े जो डिग्री डिप्लोमा का पढ़ाई होता है, पीएचडी लोग करते हैं, तो जब उनका जो शोध कार्य है या जो डिग्री डिप्लोमा का कार्य पूरा हो जाता है, तो अंत में एक दीक्षांत समारोह का आयोजन होता है। दीक्षांत माने
दीक्षा देने की शिक्षा का जो कार्य है वो कंप्लीट होने के बाद एक दीक्षांत समारोह करते हैं और उसमें बहुत बड़े जो उस यूनिवर्सिटी के जो मुख्य पद पर होते हैं उनको बुलाते हैं या राज्यपाल के द्वारा या राज्यपाल को बुलाए रहते हैं और उनके हाथों दीक्षांत में उनको उनका जो डिग्री या डिप्लोमा है वो प्रदान किया जाता है। तो अक्सर हम लोग दीक्षांत समारोह के नाम से ये शब्द सुनते हैं जिसमें उस यूनिवर्सिटी का कुलपति और बड़े बड़े जो पद में रहते हैं उनको अक्सर बुलाया जाता है। तो ये दीक्षांत का अर्थ उसी सेंस में ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, जब दीक्षा का अंत हो उसके बाद जो कार्यक्रम मनाते हैं तो वहां दीक्षांत कार्यक्रम ऐसे बोलते हैं। चलो देखते हैं आ मिल के भी आ बनता है। उदाहरण को केवल देखते जाएंगे। आत्मा धन आनंद, तो आत्मानंद जैसे अभी स्कूल खुला हुआ है आत्मानंद स्कूल, तो आत्मानंद स्कूल, तो आत्मानंद जो शब्द है उसका अगर संधि विच्छेद कहे तो आत्मा धन आनंद होगा। आत्मा धन नंद नहीं होगा, इस चीज को याद रखना है, क्योंकि आत्मा भी एक सार्थक शब्द है और नंद भी एक सार्थक शब्द है। तो ऐसा नहीं होता, ये आत्मा धन आनंद से बना, ऐसे करके समझना है। ठीक, गदा धन आघात यानी गदाघात। ठीक, तो गदा के दा में भी आ की मात्रा है, आ में भी आ की मात्रा है, आवर्ण है तो दोनों मिलके आ ही बना। गदाघात का अर्थ होता है गदा से जब मारते हैं तो जो चोट उसे गदाघात कहते हैं। आघात यानी चोट। वार्ता धन आलाप यानी वार्तालाप होता है। महाधन आत्मा महात्मा होता है। ठीक, तो देखिए कि चारों दोनों स्वर ह्रस्व हों चाहे दोनों दीर्घ हों या एक ह्रस्व एक दीर्घ, तो संधि में दीर्घ ही हो जाता है। ये चीज अभी हमने जाना। यदि इसकी स्थिति छोटा ई मिलके या बड़ा ई या इस तरह से छोटा ई या बड़ा ई छोटा ई हो, ठीक है, या ऊ छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ या बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनेगा। तो उसी के आधार पर हमको आगे को भी जानना है। जैसे आ के साथ हुआ वैसे ई के साथ भी होगा। दोनों ह्रस्व ई है तो भी दीर्घ ई बनेगा। अगर एक ह्रस्व एक दीर्घ है तो भी दीर्घ ई बनेगा, और इस तरह दोनों दीर्घ ई हो तो भी दीर्घ ही बनेगा। उदाहरण को केवल देखना है। चलो देखते हैं उदाहरण क्या है। पहला, दोनों ह्रस्व ही हो तो भी दीर्घ ही बनेगा। जैसे उदाहरण अति धन इव, अतीव, अभिधन इष्ट, अभीष्ट। अब यहाँ क्या चीज ध्यान रखना है कि जो ईव प्रत्यय जुड़ता है, ईव जो प्रत्यय जुड़ता है उसको याद रखना है कि वो छोटा ई वाला ईव रहता है। ईव में छोटा ई वाला ई लिखा रहता है। दूसरा चीज याद रखना है इष्ट, क्योंकि इष्ट बहुत सारे जोड़ा जाता है इस प्रत्यय को। तो याद रखना है इष्ट जब हम लिखते हैं तो ये छोटा ई वाला इष्ट में ई लिखाता है, ईव में भी छोटा ई लिखाता है, क्योंकि ये जो मूल शब्द है उसको दे दिया जाता है जो संधि वाला शब्द है। तब संधि विच्छेद करते समय अगर मान लो ये चीज याद नहीं है तो अति धन ऐसे करके यू लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। यहाँ पर वो छोटा ई रहता है, यानी यू जो प्रत्यय है, इष्ट जो प्रत्यय है, इस इंद्र वाला जो प्रत्यय है ये हमको याद रखना है, इति। ठीक है, इंद्र, तो इसमें छोटा ही रहता है, ये जानना जरूरी है। तभी संधि विच्छेद कर पाएंगे या सही संधि विच्छेद वाला ऑप्शन को चुन पाएंगे। तो यू को हमको याद रखना है, इष्ट को याद रखना है, इंद्र को याद रखना है, ये और इति, ये कुल 4 ई से शुरू होने वाले प्रत्यय हैं जो मूल शब्द में जुड़ रहे हैं। ठीक, या मूल शब्द है भी कह सकते हैं। तो अति धन्यु यानी अति, अभिधनिष्ठ अभीष्ट, मुनि धनिंद्र मुनिंद्र, रवि धनिंद्र रविंद्र, प्रतिधन इति यानी प्रतीति, क्षिति धन इंद्र क्षितिंद्र। अब देखें ई ह्रस्व ई दीर्घ,
ही बनता है। जैसे कपि धनिस, तो यहाँ पर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दीर्घ ईस है, तो कपीस बना। तो यहाँ क्या रखना, याद रखना है, जो ईस शब्द है, ईस, जिससे ईश्वर शब्द बना है, तो ये जो ईस शब्द है, ये ईस में बड़ी ई वाला ई रहता है शुरू में, ये याद रखना है। दूसरा, ईस गिरीश में भी जो ईस जुड़ा है। और यहाँ देखें और क्या चीज है, इच्छा, इच्छा जो शब्द है, परीक्षा जो शब्द हम लिखते हैं तो परधन इच्छा, तो इच्छा में ये बड़ी ई वाला ई रहता है। तो ज्यादातर शब्द यहाँ इस को दिया हुआ है कहाँ, जब ह्रस्व ई और दीर्घ ई जुड़ने की बात बताया गया है, तो उसमें जो दूसरा शब्द है ज्यादातर इस शब्द आया है, जैसे कपि धनिस, कपिस। और एक चीज और जान ले, इस का अर्थ होता है स्वामी या मालिक। स्वामी या मालिक के अर्थ में होता है, या ईश्वर के अर्थ में होता है। ठीक, दो अर्थ में होता है। इसका अर्थ स्वामी या मालिक होता है, या ईश्वर होता है, या राजा के अर्थ में भी इस जो किया जाता है। जैसे यहां से समझ जाते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे कहते हैं कि कपि धन ईस, इसका मतलब कपियों का जो स्वामी है, कपि यानी बंदर, कपि माने क्या होता है, बंदर। तो बंदरों का जो स्वामी है, या बंदरों का जो राजा है कहेंगे तो भी वही अर्थ हो रहा है। तो बंदरों के राजा कहें या बंदरों का स्वामी कहें, तो उसे ही कपिस कहेंगे। तो ये शब्द किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, सुग्रीव के लिए, क्योंकि सुग्रीव क्या था, जितने भी वानर थे, कपि थे, उनका वो स्वामी था, राजा था। ठीक, तो सुग्रीव के लिए भी कपिस शब्द उपयोग करते हैं, बाली के लिए भी करते हैं, और हनुमान जी के लिए भी ये जो कपिस शब्द है प्रयोग में लाया जाता है। और गिरिधन ईस, गिरीश, गिरीश शब्द किसके लिए लाया जाता है, हिमालय पर्वत के लिए। तो राजा हिमांचल के लिए गिरीश शब्द उपयोग में लाते हैं। राजा हिमांचल कौन था, तो राजा हिमांचल को माता पार्वती का पिता मानते हैं, उसके घर जन्म ली थी। ठीक है, तो राजा हिमांचल के लिए गिरीश, गिरीश का मतलब गिरी यानी पर्वत, पहाड़, और उसका जो राजा है या स्वामी है, तो पर्वतों का राजा कहलाता है वो राजा हिमांचल जो पर्वत है, इसलिए उसको गिरीश बोलते हैं। क्षिति धन इस, क्षितिश, तो क्षिति का जो स्वामी है वो क्षितिश। अधिधनीश्वर, अधीश्वर। और परिधन इच्छा, परीक्षा शब्द इस तरह से बना है, तो ये फेमस वर्ड है, तो इसको याद रखना है। वारी धनिस, वारिस। ठीक, तो वारी माने क्या होता है, वारी माने एक होता है पानी, वारी यानी पानी को बोलते, ये वारी धन इस वारिस। ठीक है, वार यानी होता है पानी के लिए शब्द आता है वारी, और जो पानी का जो स्वामी। अगला देखें, दीर्घ ई और ह्रस्व ई मिलके बड़ा ई बनता है। इसका उदाहरण देखें तो महती धन इच्छा, महतीक्षा। मही धन इंद्र, महेंद्र। देवी धन इच्छा, देवीक्षा। और लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। अब यहाँ क्या क्या ध्यान रखने योग्य बात है उसको देखें। तो महती, महती मतलब होता है बड़ा या बड़ी। तो महतीक्षा का अर्थ होता है बहुत बड़ी इच्छा, किसी की बहुत बड़ी इच्छा हो जिसको पाना प्राप्त करना थोड़ा कठिन हो, तब कहेंगे कि इसकी महतीक्षा, इसको महतीक्षा है, यानी इसकी जो इच्छा है वो बहुत बड़ी है। तो महती शब्द का अर्थ जानना बहुत जरूरी था। मही धन इंद्र, अब मही का क्या होता है, मही बोला जाता है धरती को, पृथ्वी को। मही का अर्थ होता है धरती, यानी जो जो पृथ्वी का जो राजा होता है। इंद्र का अर्थ क्या है यहाँ पर,
राजा से होता है, क्योंकि इंद्र कौन है? देवताओं का राजा को इंद्र, यानी देवताओं के राजा का जो पद होता है ना, उसको इंद्र का, देवताओं के राजा का जो पद नाम है, उस पद नाम को बोला जाता है इंद्र। जैसे भारत का जो कार्य प्रणाली है, भारत की जो कार्यपालिका होती है, हमारे देश की जो कार्यपालिका है, उसके उसके प्रमुख क्या कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या है? एक पद का नाम है। प्रधानमंत्री क्या है? एक पद का नाम है। उसी तरह इंद्र एक पद का नाम है। देवताओं का जो राजा होता है, उस राजा के पद को बोलते हैं इंद्र। तो इंद्र के पद पर जो बैठता है वो इंद्र कहलाता है। तो इंद्र वास्तव में किसके लिए यूज होता है? इंद्र शब्द राजा के लिए। इंद्र क्या है? एक राजा का देवता। तो महेंद्र का अर्थ हुआ कि धरती का जो राजा हो इस पृथ्वी का, तो महेंद्र कहलाएगा। देवी इच्छा, देवी की इच्छा महेंद्र। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। तो यहां समझना है, इच्छा जो शब्द है, इच्छा जो शब्द है उसमें ई छोटा ई रहता है, ये याद रखना है। इंद्र को तो बता चुके हैं, पहले भी आया है। इच्छा और इंद्र एक शब्द आया, इच्छा और इंद्र ही आया है इसमें। तो मुख्य रूप से इसमें याद रखना है कि इच्छा लिखते हैं जब, तब इच्छा का ई छोटा ही यानी ह्रस्व ही रहता है, और इंद्र का भी ह्रस्व ही रहता है। चलो अब देखते हैं, ये भी रजनी धन ईश, रजनीश, मही धनीश, महिष, लक्ष्मी धनीश, लक्ष्मीश, नदी धनीश, नदीश। अब नदीश किसके लिए? नदीश शब्द किसके लिए उपयोग में लाया जाता है? समुद्र को नदीश बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी नदियां हैं वो सभी अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, इसीलिए नदीश बोला जाता है। नदियों का वो राजा है, मान के चलो स्वामी है। गौरी धन ईश, गौरीश। तो गौरी धन ईश किसके लिए उपयोग लाते हैं? तो गौरी यानी होता है पार्वती, और पार्वती का स्वामी यानी पति कौन होता है? तो यहाँ एक चीज और जाने, क्या जो ईश शब्द है वो पति के अर्थ में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो गौरीश का अर्थ हो गया, गौरी यानी पार्वती का जो पति है वो कहलाएगा गौरीश। तो भगवान शंकर के लिए ये शब्द उपयोग में लाया जाता है, गौरीश। पृथ्वी धनीश्वर, पृथ्वीश्वर, श्री धनीश, श्रीश। अब आते हैं ह्रस्व उ। जब दो ह्रस्व उ मिलते हैं तो दीर्घ उ बनता है। जैसे गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश। और भानुधन उदय तो भानुदय, विधुधन उदय तो विधुदय, सुधन उक्ति तो सूक्ति, साधुधन उपदेश तो साधुपदेश। यहां अब एक चीज याद रखना है, एक याद रखने वाली बात, जैसे मैंने र लिखा इस तरह। अब चूंकि र में आधार रेखा नहीं है जिसे पद बोलते हैं, जैसे मैं अगर इस तरह क लिखूं तो क में ये जो लाइन है इस रेखा को बोलते हैं आधार रेखा, और ये ऊपर जो लाइन खींचते हैं ये इस रेखा का नाम है सिरो रेखा। हम कोई भी हिंदी का वर्ण या अक्षर लिखते हैं तो ऊपर एक लाइन खींचे बगैर नहीं लिख सकते। उस ऊपर के लाइन को बोलते हैं सिरो रेखा, और खड़ी लाइन को बोलते हैं आधार रेखा। ठीक है। तो कुछ जो व्यंजन है उसमें छोटा होता है, जैसे ट वर्ग में इस तरह छोटा सा आधार रेखा होता है, ट ठ ड ढ, छोटा सा आधार रेखा होता है। ये खड़ी वाला जो रेखा है, पद बोले या आधार रेखा बोले, छोटा सा होता है। लेकिन पूरे व्यंजन में केवल र ही एक ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसमें छोटा सा भी आधार रेखा नहीं होता। अब यह आधार रेखा की उपयोगिता क्या होती है? तो आधार रेखा के या तो ऊपर हम मात्रा लगाते हैं या नीचे मात्रा लगाते हैं। अगर मान लो जैसे ट में आधार रेखा पूरा नीचे तक नहीं आया है
तो उसके सीधा में लगाएंगे ऐसे, या ऊपर वाला मात्रा है, ऊपर लगने वाला कौन कौन सा मात्रा है, जैसे ए की मात्रा है, आई की मात्रा है, ठीक है। ओ की मात्रा सीधा वर्ण के ऊपर नहीं लगता, उसके लिए पहले एक लाइन खींचते हैं, उसके ऊपर मात्रा लगा रहता है। लेकिन जो नीचे लगने वाले मात्रा है, नीचे लगने वाले मात्रा कौन कौन से हैं, तो नीचे लगने वाले मात्रा कौन कौन से हैं, ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ये, और एक वाला रा। तो ये मात्रा नीचे लगाए जाते हैं। तो इसको लगाने का नियम है, जो भी आधार रेखा रहेगा उसी के नीचे लगता है। जैसे ये टा ठा डा ढा, इसमें हम देखें तो आधार रेखा चूंकि नीचे नहीं आया है आधार रेखा, इसीलिए उसमें ये त्रा वाला मात्रा नहीं लगता, क्योंकि त्रा वाला रा पद में लगता है, इसीलिए इसे पदेन रा बोलते हैं। अब इसमें नहीं रहता, इसलिए इसमें ये वाला ट्रा वाला इस तरह का ये रा जोड़ा जाता है, ठीक। तो वो भी ये सीधा में ही रहता है पद के। तो रा केवल एक ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसमें छोटा सा भी आधार रेखा यानी पद नहीं पाया जाता है। इसलिए जब हम उ की मात्रा लगाते हैं तो ऐसे नहीं लिखते नीचे। इसका लिखने का नियम क्या कहता है, इस तरह बिना यहाँ गोला किए ऐसे कर दिए तो वो छोटा उ माना जाता है, और यहाँ ऐसे गोल बना के जब करेंगे, यहाँ छोटा सा गोल बनाएंगे, उसके बाद इस तरह करेंगे तो ये बड़ा उ का मात्रा है माना जाता है। और जब यहाँ कोई गोला नहीं बनाएंगे, पेट से रा के पेट से छोटा सा ऐसे कर देंगे, तब वो छोटा उ का माना जाता है। ये यहाँ पर ऐसे गोल बनाएंगे, तो ये पहचान है। बाकी रा को छोड़ के किसी भी वर्ण में छोटा उ बड़ा उ की मात्रा हो तो आसानी से जान जाते हैं, इस तरह छोटा उ है और इस तरह बड़ा उ है। लेकिन रा में थोड़ा पहचानना कठिन होता है, तो इस चीज को जानते रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अब देखें यहाँ गुरु में देख लो, ऐसे रा में इस तरह ही ऐसे हुआ है, तो ये छोटा उ का मात्रा है जो गुरु लिखा है। उपदेश तो गुरु उपदेश। अब यहाँ पर देखो जो गुरु लिखा है, तो रा में इस तरह ऐसे गोल टाइप का बना है, तो यहाँ पर जो रा में मात्रा है वो बड़ा उ का है, और ये जो गुरु लिखा है उसमें छोटा उ का मात्रा है। तो गुरु धन उपदेश हो गया गुरु उपदेश। भानु धन उदय भानु उदय। विधु धन उदय विधु उदय। विधु का अर्थ होता है चंद्रमा। विधु किसका पर्यायवाची शब्द है, चंद्रमा का। भानु का तो पता है सूर्य होता है। विधुदय हो गया सुधन उक्ति यानी सूक्ति। सु माने अच्छा, उक्ति यानी कथन, तो जो अच्छा कथन हो उसे सूक्ति कहा जाता है। साधु धन उपदेश, साधु के द्वारा दिया गया उपदेश साधु उपदेश कहलाता है। अब यहाँ देखें सु माँ बड़े ऊ के मात्रा दे, जबकि मैं छोटे होना चाहिए क्या? प्रिंट मिस्टेक है। अच्छा। अब जब छोटा ऊ की मात्रा हो तब उसका अर्थ होता है अच्छा। जैसे सुपुत्र सुपुत्री, सुलक्षण, सुस्वागतम, ठीक है। तो सु एक क्या है, प्रत्यय है। सु एक प्रत्यय है। जब ये किसी मूल शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उसका अर्थ और अच्छा बना देता है। जो भी अर्थ हो रहा है उसमें वो उसका बेहतर उसका रूप हो जाता है। जैसे स्वागत तो हो रहा है, तो स्वागत में भी और अच्छे से स्वागत कर रहे हैं तो वो सुस्वागत हो गया। कोई पुत्र तो है लेकिन वो बहुत अच्छा पुत्र है तो सुपुत्र कहते हैं। बस ऐसी ही उक्ति यानी कथन, किसी के द्वारा कही गई बात उक्ति कहलाता है, कथन कहलाता है। तो अगर वो कथन अच्छा है तो सूक्ति हो गया। तो सु जो उपसर्ग वाला जो शब्द है, इसको याद रखना है, हमेशा छोटा उ की मात्रा होता है। तो ये हो गया हमारा सूक्ति। और साधु धन उपदेश साधु उपदेश हो जाता है। उ धन उ यानी छोटा स्व दीर्घ मिलकर दीर्घ बनेगा। जैसे धातु धन उष्मा तो धातुष्म। सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी। बहु धन ऊर्ध्व वहु धन ऊर्ध्व वहुर्ध्व। उसी तरह बहु धन ऊर्ज बहुर्ज। लघु धन उर्मी भानु धन ऊर्ध्व भानुर्ध्व। इस तरह ये लघु माने भी छोटा होता है यहाँ,
और भानु यानी तो सूर्य होता है, सिंधु यानी समुद्र होता है, धातु तो जान रहे हैं, और बहु यानी बहुत, तो ऊर्ध्व यानी खड़ा, जैसे ऊर्ध्वाधर क्षैतिज बोलते हैं, तो उसी शब्द से बना है ये ऊर्ध्व। ऊर्ध्वाधर होना माने कोई चीज खड़ा रूप में है और क्षैतिज रूप में है। आप देखें तो ये बड़ा उ यानी दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिलके भी उ बनता है, तो उसका उदाहरण क्या है? स्वंभु धन उदय, तो शंभुदय। वधु में बड़ा उ का मात्रा रहता है, याद रखना है। स्वयंभू में भ में बड़ा उ का मात्रा, तो ये स्वंभुधन उपालंब, तो सॉरी वधुधन उपालंब तो हो गया वधु पालंब। ये उपालंब माने क्या होता है? आधार, सहारा। ठीक, तो वधु का जो सहारा होता है, वधु यानी क्या होता है? नवविवाहित कन्या को, जिसका विवाह होने वाला रहता है, वो क्या कहलाता है? वधु कहलाता है। वर वधु बोलते हैं ना, वर वधु खड़े हो जाएं तो वर जिसका शादी हो रहा हो, जिस लड़के का वर है, जिस लड़की की शादी हो रहा है, उसको वधु बोलते हैं। तो वर पालम यानी हो गया वधु पालम, वधु पालम। उत्सव धन वधु उत्सव, तो उत्सव धन वधु धन उत्सव, तो वधु उत्सव हो गया। चमु धन उत्तम, तो चमुत्तम। तो इस तरह है। उसके बाद देखें उ से मिलके अगर दोनों दीर्घ उ है तो भी दीर्घ उ बनेगा। भू धन ऊर्ध भूर्ध, भ्रू धन ऊर्ध भ्रूर्ध, री छोटा री मिलके बड़ा री, इस तरह पितृ धन ऋण पितृण। अब यहां समझना है थोड़ा सा कि पितृ में जो री की मात्रा दिख रहा है उसको छोटा री बताया गया है यहाँ, और ये जो री मिल के बना पितृण, तो दोनों किस तरह से बना है? तो दोनों तो देखने में सेम टू सेम लग रहा है हमको। दोनों का ही का मात्रा चाहे पितृण का देखें या पितृ का देखें, अंतर समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से देखें तो री में का मात्रा छोटा ही बड़ा ही में कोई खास अंतर नहीं है, बस छोटा बड़ा दिख रहा है, उतना अंतर नहीं पता चल रहा है। सेम डिजाइन में ऐसे ही बनेगा। ये थोड़ा सा छोटा लिखा है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, वही चीज है बस। अब देखिए गुण संधि। गुण संधि दूसरा प्रकार, तो गुण संधि क्या होता है चलिए जानते हैं। या आ के याद रखना है, या तो अ रहेगा या आ रहेगा। इसके आगे यदि ई आ जाए या बड़ा ई आ जाए, इसी तरह आ के भी साथ या ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए, तो दोनों मिलके हमेशा क्या हो जाएगा? एक ही मात्रा हो जाएगा, ए सॉरी ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। आ के बाद चाहे ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए, बनेगा ए ही। उसी तरह आ के साथ ह्रस्व ई आए चाहे दीर्घ ई आए, वो भी ए ही बनेगा। उदाहरण से आप समझते हैं, जैसे नर धन इंद्र, वही इंद्र वाला है, तो यहाँ मुख्य रूप से ये भी याद रखना है कि इंद्र का प्रथम अक्षर ह्रस्व ही होता है। तो नर धर इंद्र क्या बना? नरेंद्र। इसका अर्थ क्या होता है? नर यानी पुरुष, या व्यापक अर्थ में समझें तो मनुष्य। नर का दो अर्थ होता है, नर, तो उस कंडीशन में नर का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य। लेकिन एक अर्थ ये होता है नरेंद्र अर्थ में, नर का अर्थ मनुष्य भी होता है व्यापक अर्थ में देखें तो नर धन इंद्र कह रहे हैं, माने नरों का इंद्र यानी मनुष्यों का जो राजा है नरेंद्र कहलाता है। उपधन इंद्र उपेंद्र, स्वधन इच्छा स्वेच्छा, सूरधन इंद्र सुरेंद्र, सुरेंद्र हुआ, और उसकी तरह शुभ धन इच्छु शुभेक्षु, पूर्ण धन इंदु पूर्णेंदु। अब यहाँ एक प्रिंट मिस्टेक दिख रहा है, पूर्णेंद्र लिख दिया, ये पूर्णेंदु होगा, पूर्णेंदु। छोटा हुआ है तो छोटा हो रहेगा।
क्योंकि ये इंदु माने क्या होता है, चंद्रमा। तो पूर्णेंदु किसे कहा जाता है, पूर्णिमा के दिन जो पूरा गोल चांद दिखाई देता है, जो चांद है पूरी तरह गोल दिखाई देता है, तो उसे पूर्णेंदु कहेंगे। ठीक है, पूरा चांद, पूर्णेंदु का मतलब पूरा चांद पूरा गोल दिखाई देता है, तो पूर्णेंदु हो गया वो। सूर्य कैसे बना है, सूर्य धन इंद्र, यानी सूर्य यानी होता है देवता। तो देवताओं का जो राजा है, देवताओं का जो राजा है उसे ही क्या बोला जाता है, सुरेंद्र। तो ये इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द है। ये स्वधन इच्छा, तो ये बना है स्वेच्छा। आपकी मर्जी, आप पढ़ो चाहे मत पढ़ो, ये आपकी स्वेच्छा है बोलते हैं। तो स्व यानी अपना स्वयं का इच्छा हो, तो वहां स्वेच्छा शब्द उपयोग में लाते हैं। अगला देखें, अधन ई धन, अधन ई बराबर ए होता है। जैसे परम धन ईश्वर, परमेश्वर। माँ का अ और ईश्वर, ये दीर्घ जो ई है दोनों मिलके क्या बन गया, ए ही बनेगा, पहले बता दिए हैं। तो परमेश्वर। सर्वधन ईश्वर, सर्वेश्वर। और सर्वेश्वर का मतलब क्या हुआ कि सभी का जो ईश्वर है, सभी का जो मालिक है, सभी का जो देवता है, वो सर्वेश्वर। गण धन ईश, गणेश। हम ये बड़े भगवान गणेश का नाम सब जानते हैं, तो कैसे बना है वो शब्द, गण धन ईश से बना है। तो ये गणेश नाम कैसे में बना, गण माने होता है जितने भी भगवान शंकर के जो सेवक थे, भगवान शंकर की जो सेवा करते थे, उनको गण बोला जाता था। तो सभी सेवकों में एक मुखिया बनाया गया था, किसको, भगवान गणेश को। तो इसीलिए उनका नाम गणेश पड़ा। तो गणेश क्यों बोलते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के गण थे, गण यानी सेवक थे, उन सभी का वो हेड था समझो। उनका भी एक स्वामी नियुक्त था, उनका जो हेड था वो ईश कहलाएगा, स्वामी कहलाएगा। तो इस तरह गणों का जो ईश था, भगवान शंकर के गणों का जो ईश था वो कहलाया गणेश। तो इस तरह से ये गणेश शब्द बना है। दीन धन ईश, तो दिनेश। दीन का जो स्वामी है वो कौन है, सूर्य देव है, इसीलिए उसका नाम दिनेश है। पर्यायवाची शब्द दिनेश कैसे में बना है, तो दीन का वो क्या है, ईश है। भाई वो दिन किसके वजह से होता है, सूर्य के आने के, सूर्य के उदय होने से होता है, इसीलिए उसको दिनेश कहा जाता है। क्योंकि दिन का स्वामी है, रात का स्वामी कौन है, चंद्रमा है, इसलिए उसको जैसे चंद्रमा, एक को बोला, रात को बोला जाता है रजनी, और ये ईश, यहां से समझते हैं। तो रजनी रात का एक पर्यायवाची शब्द है, और ईश, तो रात का स्वामी कौन है, चंद्रमा है, तो इसीलिए इसको रजनीश कहा जाता है। चंद्रमा का एक पर्यायवाची शब्द क्या है, रजनीश। कैसे में बना, रजनी का बड़ा ई, दीर्घ ई, और ईश का दीर्घ ई, तो दीर्घ ई मिलके भी दीर्घ ही बनेगा। तो ये कहाँ जानते हैं, ये स्वर संधि में उदाहरण देखे होंगे। तो ये जैसे हमने दिन का जाना, दिन का दिन, दीन धन ईश, तो दिनेश। उसी तरह रात को रजनी बोलते हैं, तो रजनी धनीश मिलके रजनीश भी होगा। तो वो रजनी शब्द चंद्रमा के लिए यूज हुआ। चलो अब देखते हैं, अ और ई मिल के भी ए बनता है। तो परम धनीश्वर, परमेश्वर, सर्वधनीश्वर, सर्वेश्वर, ये तो जान गए। अब यहाँ पर आए थे, आ और ई मिल के भी ए बनेगा, जैसे महाधनिंद्र, महेंद्र। यथा धन इष्ट, यथेष्ट। आ और बड़ी मिल जाए तो क्या बनेगा, तो भी ए बनेगा। तो जैसे रमा धनिष, रमेश। ये जो रमेश शब्द है वो किससे बना है, रमा धन ईश से बना है। तो रमा यानी क्या होता है भाई, देखो रमा माता लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मी को रमा बोला जाता है, लक्ष्मी देवी के लिए रमा शब्द यूज करते हैं। तो रमा की जो ईश है यानी पति मान के चलेंगे यहाँ, तो वो रमेश कहलाता है। तो लक्ष्मी का पति कौन है, भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु का ही एक नाम है रमेश। तो ये चीज जब ये मायने पता होना तो बहुत सारा जगह इसका अर्थ से यानी प्रश्न आ जाते हैं कि वास्तव में रमेश निम्न में से किसका
पर्यायवाची शब्द है, ऐसे आ गया, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे दे दिया। तो अगर हमको ये रमेश शब्द का संधि विच्छेद करना आता रहेगा कि ये रमाधन इस से बना है और ये रमा का अर्थ लक्ष्मी से है, तब हमको पता है कि लक्ष्मी का पति कौन है, भगवान विष्णु है। तब जानेंगे कि हाँ, रमेश किसको कहा जाता है, भगवान विष्णु को कहा जाता है। राका धन इस, राका धन इस, तो राका बोलते हैं किसको, राहु केतु वाला कुछ है उसको बोलते हैं। तो राका धनिस राकेश, ये राकेश शब्द प्रयोग में लाया जाता है चंद्रमा के लिए। राकेश किसको बोलते हैं, चंद्रमा को बोलते हैं। तो महाधनिश का महेश, महाधनिश का मतलब क्या होता है, ऐसा ईश या देवता ईश्वर जो महा हो यानी सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा देव किसको बोलते हैं, महादेव यानी भगवान शंकर। तो इस तरह भगवान शंकर को महेश बोला जाता है। अब आते हैं खा को देखें तो अ या आ के बाद यदि हस्व उ या दीर्घ उ यानी छोटा उ या, तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। तो जो ओ का निर्माण हुआ है कैसे हुआ है, या तो अ के साथ उ जोड़ दो या आ के साथ उ जोड़ दो, और उ ही नहीं बड़ा उ जोड़ो तो भी ओ बनेगा, और यानी दीर्घ उ जोड़ो तो भी, हस्व ई जोड़ो तो भी। तो ये आ के साथ हस्व उ या दीर्घ उ जोड़ो तो भी ओ ही बनना है, आ के साथ हस्व उ या दीर्घ उ जोड़ो तो भी ओ ही बनता है। तो चलो उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण देखें, पर धन उपकार। तो ये हो गया पर में, पर के र में अ है, अगर इससे अलग कर दे तो अ निकलेगा, अंतिम जो वर्ण है वो। उपकार में छोटा वाला हस्व उ है, दोनों मिलके ओ बन जाता है, इसीलिए परोपकार बन गया। ठीक। नर धन उत्तम तो नरोत्तम, नील धन उत्पल नीलोत्पल, सूर्य धन उदय सूर्योदय, वेद धनुक्त वेदोक्त, देश धनुपकार देशोपकार। अब यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ को भी जान लेते हैं, क्योंकि वो जानेंगे तो काम आएगा परीक्षा में। नर धन उत्तम, नरोत्तम यानी नरों में जो उत्तम हो, श्रेष्ठ उत्तम कहलाता है। पर धन उपकार, पर का अर्थ यहाँ दूसरे, अदर, तो दूसरे पर अगर उपकार करें तो वो परोपकार कहलाता है। नील धन उत्पल, उत्पल का अर्थ होता है यहाँ दल या कमल फूल के लिए लिया जाता है। उत्पल शब्द का अर्थ कमल फूल, तो नीलोत्पल का अर्थ होता है नीले रंग के कमल को नीलोत्पल कहा जाता है। ठीक, इसको भी याद रखना, उत्पल यानी कमल के लिए ये शब्द अक्सर यूज होता है। तो नीलोत्पल यानी नीले रंग का कमल। सूर्य धन उदय यानी सूर्योदय, वेद धनुक्त यानी सूर्य का जब उदय होता है तो सूर्योदय। उदय होना मतलब ऊपर उठना होता है, ये भी याद रखना है। उदय का अर्थ ऊपर उठना। भाई सूर्योदय शब्द कब बोलते हैं, जब सूर्य ऊपर उड़ता है और हमको दिखाई देना शुरू होता है, ऊपर की ओर उठने लगता है, तो सूर्योदय हो रहा है बोलते हैं। तो उदय शब्द बहुत सारे संदर्भ में हम प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, गरीब है, अब वो धीरे धीरे अमीर हो गया, तो उसका भी कहीं ना कहीं उदय हो गया, यानी आर्थिक दृष्टि से वो ऊपर उठा। किसी का मान सम्मान बढ़ता है तो उसका मान सम्मान की दृष्टि से उसका उदय होता है। किसी के यश की दृष्टि से नाम उसका फैलता है संसार में, तो उसका भी उदय होता है। तो किसी भी चीज में उसका जो स्तर है वो ऊपर उठे, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे यश की दृष्टि से हो, या किसी भी दृष्टि से अगर ऊपर उठ रहा है तो उदय हो रहा है। तो उदय है पतन होना, ये भी जानना जरूरी है। उदय का उल्टा क्या होता है, पतन होना। कोई आर्थिक दृष्टि से पहले मान लो अमीर है, वो उसका पतन हो गया, गरीब हो गया, तो वो समझो उसका उदय से पतन हो गया। तो ये भी जानना है उदय का अर्थ क्या होता है। उदय का विलोम शब्द होता है पतन। अब उदय यहाँ जान गए,
अब उदय के बाद कौन सा पढ़ रहे थे? उदय वाला, ठीक। तो सूर्य का उदय होना माने सूर्य के ऊपर उठना है, सूर्योदय कहलाता है। अस्त यानी नीचे जाना होता है। तो उदय का अर्थ अस्त भी, उदय का विलोम अस्त होता है, उदय का विलोम अस्त होता है। और एक पतन भी होता है। चलो अब देखें, अ और उ मिलके बड़ा उ यानी दीर्घ उ मिलके ओ भी बनता है। जैसे जल धन उर्मी जलोर्मी, समुद्र धन उर्मी समुद्रोर्मी, उच्च धन ऊर्ध्व उच्चोर्ध्व, ठीक। तो ये हो गया हमारा अधन उ मिलके भी ओ बनता है। अब इसका उदाहरण यहाँ देखते हैं। महाधन उद्यम महोद्यम, महाधन उपकार तो महोपकार, महाधन उदय तो महो अक्सर यूज करते हैं। तो ये किससे बना है? महाधन उदय से। महाधन उपदेश महोपदेशक, विद्याधन उन्नति विद्योन्नति, महाधन उत्सव महोत्सव, गंगाधन उदक गंगोदक, ये सब शब्द। अब आगे देखें तो आधन उ यानी ये भी अगर दीर्घ हो ये भी दीर्घ हो तो भी ओ ही बनेगा। जैसे महाधन ऊर्जा महोर्जा, गंगाधन उर्मी गंगोर्मी, महाधन ऊर्ध्व महोर्ध्व, महाधन उर्मी महोर्मी जी। तो इसमें जो कुछ कुछ शब्द है वो थोड़ा कठिन है। तो यहाँ हमको उर्मी जो शब्द है इसका अर्थ जानना जरूरी है। तो इसका अर्थ हम किससे? चैट जीपीटी से या अन्य गूगल के जो साधन है उससे निकाल सकते हैं। उर्मी जो कि एक प्रत्यय वाला शब्द है, इसका अलग अलग संदर्भ में क्या अर्थ होता है, इसको चैट जीपीटी से कर लेना है। चलो देखें, अब देखते हैं ग अ धन री। अगर ये अ या आ दोनों के साथ ये री तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा, अर। तो देखें ब्रह्म, ये क्या लिखा है? ब्रह्म, ये हो गया ब्र, आधा हा, उसके बाद म पूरा है, ठीक है। आधा हा, उसके बाद जो म है वो पूरा है और उसमें ऋषि जुड़ रहा है। अब ये ब्रह्म को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो म भी आधा हो जाएगा तो अ निकलेगा, और इसमें कर री तो अ और री मिलके क्या बन गया? अर। तो इसीलिए ये हो जाता है म में तो अजुड़ा ही रहेगा, और जो ऋषि का री है वो आधा रा यानी रारेफ वाला रम बदल जाता है, इसीलिए वो महर्षि हो गया। महाधन ऋषि से क्या बना? महर्षि। तो महा का सॉरी ब्रह्म पढ़ रहे थे, तो ब्रह्म का अ और ऋषि का री, तो अ और री मिलके अर बना, तो इस तरह ब्रह्मर्षि हो गया, ठीक। क्या हो गया? ब्रह्मर्षि। अब राजधन ऋषि मिलके राजर्षि हुआ, सप्तधन ऋषि मिलके सप्तर्षि हुआ। तो जो स्वर है वो रारेफ वाला र में बदल जाता है, बाकी ये सेम टू सेम है। देख लो, ब्रह्म तो ऋषि का री क्या बना? रारेफ वाला र में बदल जाता है, क्लियर। उसी तरह देखिए आ और ऋषि का री मिलके भी अर होगा, तो महाधन ऋषि तो महर्षि हुआ। अब यहाँ एक चीज समझना है, यहाँ एक चीज समझना है कि महाधन ऋषि जब मिलता है तो ये महर्षि हो जाता है ना। आ की मात्रा और री की मात्रा मिलके अ बन जाता है ना, अर। ये तो कोई भी ये जो अंतिम का वर्ण है उसमें अ ही रहेगा, और ऋषि का री जो है रारेफ वाला र बन जाता है। तो अ है तो भी, आ है तो भी वो अ का ही अ मात्रा ही रहेगा अंतिम वर्ण में, क्योंकि अर बन रहा है। ए ओ अर गुण स्वर संधि का लक्षण है, इस बात को याद रखना है। ए ओ और अर कैसे कैसे बना, एक बार रिविजन कर देते हैं।
अ या आ के साथ छोटा ई यानी ह्रस्व ई या दीर्घ ई जुड़े तो हर कंडीशन में ए ही बनेगा, यानी ए की मात्रा बनेगा, सीधी सी बात। चाहे ह्रस्व ई जुड़े या दीर्घ ई जुड़े, वो भी हमेशा ए यानी कि ए की मात्रा ही बनेगा। उसी तरह आ के साथ चाहे ह्रस्व उ जुड़े या दीर्घ उ जुड़े, वो हमेशा ओ ही बनेगा। इस चीज को याद रखने का मेन तरीका और क्या है, जब हम स्वर और स्वरों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, संयुक्त स्वर के बारे में, तो ये हमको पता रहता है वहां से कि जो ए है वो अ ई का संयुक्त स्वर है, अ ई से बना हुआ, और जो ओ है वो अ उ से बना हुआ संयुक्त स्वर है। उसी तरह जो री है, सॉरी आओ है, वो अ और ओ से मिलकर बना है। तो मैं वो वाला वीडियो में बताया भी था कि संधि पढ़ने के लिए हमको, जैसे हम अगर उस समय संयुक्त स्वर पढ़ते हैं तो आ उ से मिलकर ओ बना है, ऐसा पढ़ते हैं। आ और छोटा ई मिलकर ए बना है, ऐसा पढ़ते हैं। तो वहां मैंने उस वीडियो में बताया था कि अ के साथ उ जुड़े तभी ओ नहीं बनता, आ के साथ उ जुड़े तो भी बनेगा, आ के साथ बड़ा उ जुड़े तो भी ओ बनेगा। तो इस बात याद रखना है, ठीक, तब ये याद रहता है। तो ए ओ अर गुण संधि का लक्षण है। ये कभी कभी कूट वाले प्रश्न में पूछ देते हैं। इन तीन को याद रखना है, ए ओ और अर। अर का संबंध ऋषि के ऋ से है, ओ का संबंध उ से है, और ए का संबंध छोटा ई या बड़ा ई से है। उ का संबंध भी, ओ का संबंध छोटा उ या बड़ा उ से है। और सभी के साथ क्या जुड़ेगा, अ जुड़ेगा या फिर आ जुड़ेगा। ये हो गया। अब आते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि होना ही माने क्या होता है, बढ़ना। वृद्धि माने बढ़ना, यानी आगे बढ़ना। तो अभी तक हम जो मात्रा पढ़ रहे थे, तो जो मात्रा आपस में जुड़ रहे हैं उनसे वो थोड़ा आगे बढ़ गया, तो वृद्धि हो गया। जैसे अ या आ के बाद अभी तक हम लोग किसको जोड़ रहे थे, हम ई को जोड़ के देखे, उ को जोड़ के देखे, उसके बाद री को जोड़ के देखे। अब देखो आ में कौन जुड़ेगा, ए या ऐ। यानी वृद्धि में कहें तो आ के साथ संयुक्त वो जुड़ेंगे। ए ऐ क्या है, संयुक्त स्वर है। और उससे पहले हम संयुक्त स्वर को नहीं जोड़ रहे थे, मूल स्वर को ही जोड़ रहे थे। दीर्घ स्वर में याद रखना है, आ के साथ, आ या आ के साथ कौन जुड़ेगा, तो मूल स्वर जुड़ते हैं। और वृद्धि स्वर संधि में आ के साथ संयुक्त स्वर जुड़ते हैं। तो संयुक्त स्वर जुड़े तो वृद्धि है, और मूल स्वर जुड़े आ के साथ ई उ और री, वो मूल स्वर है तो मूल स्वर जुड़ता है तो उसको दीर्घ स्वर संधि बोलते हैं। और जब संयुक्त स्वर जुड़े आ के साथ, वो वृद्धि स्वर संधि कहलाता है। ये एक शब्द में समझे। अब देखें अ के साथ ए तो एक संयुक्त स्वर है, ए जुड़ेगा तो ऐ बनेगा। आ के साथ ऐ जुड़े तो भी ऐ रहेगा, आ के साथ ए जुड़े तो भी ऐ बनेगा, और आ के साथ ऐ जुड़े तो भी ऐ ही बनेगा। उदाहरण देखिए, मत धन ऐक्य मतैक्य, देव धन ऐश्वर्य देवैश्वर्य। उसी तरह यहाँ देखें तो एक और एक मिलके एकैक, अद्य धन एवं एवं मिलके अद्यम अद्यव लिखा है। ये ही होगा, इस लिखा है, एवं नहीं होगा। उसी तरह देखें, आ धन ए मिलके आए तो सदा धन एवं, सदा धन एव है ये तो सदैव हो गया। महाधन ऐश्वर्य तो महेश्वर्य हो गया, आय की मात्रा बन जाना है। यानी उसका अगला वाला ए जुड़े तो भी ऐ होगा, ऐ जुड़े तो भी ऐ होगा, तो बड़ा वाला रूप उसका बनता है।
जो जुड़ रहा है उसका दीर्घ रूप। ए जुड़ रहा है तो ए का दीर्घ स्वर क्या है? आय। आय का दीर्घ स्वर तो आय तो स्वयं दीर्घ है, तो आय का आय ही होगा, आय का और दीर्घ नहीं होता। तो इस चीज को याद रखना है। अ या आ के बाद ओ या औ हो, तो ओ या औ हो तो दोनों के मेल से औ ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखें तो ओ और औ में बड़ा कौन है? औ है। क्योंकि औ तो औ में तो ओ वैसे भी समाहित है। ओ कैसे, औ कैसे बना है? तो अ और ओ मिलके क्या बनता है? औ। तो औ में ओ समाहित है तो ओ का ये बड़ा रूप हुआ। ठीक। एक अगला रूप हुआ वृद्धि हुआ, अगला स्थान वाला स्वर है, या कह सकते हैं, मैं अभी बताया हूं संयुक्त। संयुक्त तो स्वर बनता है और हमेशा संयुक्त स्वर में भी बड़ा। तो ओ का संयुक्त स्वर में बड़ा कौन है? अ है। तो ओ बन जाएगा। तो इस तरह हो गया जल धन ओग जलौक, वन धन औषधि तो वनौषधि। उसी तरह हाँ, यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। यहाँ पर देखो वन धन औषधि लिखा है, वनौषधि। तो औषधि या औषधि शब्द हम लोग सुनते हैं, तो औषधि से बना है वन धन औषधि, ये इसमें आएगा। आ के साथ आ और तो नहीं, आ के साथ क्या रहेगा? आओ। आ के साथ आओ वाला होगा, ये वाला होना चाहिए, ये वाला। देखो यहाँ गलत दिया है ना, थोड़ा सा याद रखो। यहाँ लिख दिया है आ धन आओ मिलके अ होता है, और लिखना था इसको आ धन आओ मिलके भी अ होता है। क्योंकि देखो परम में अ है, माँ के अंतिम वर्ण क्या है? अ है। तो अ और अ मिलके परमाशद लिखा है। उसी तरह यहाँ भी ये होना चाहिए था, ये अ और औ में होना था। ये वन और औषधि मिलके वनौषधि होना चाहिए। क्योंकि औषधि मतलब दवाई नहीं होता, औषधि मतलब होता है। तो ये यहाँ देखो लिखा है महाधन औषधि, महौषधि। तो ये वन धन औषधि होगा, वो इस वाला लाइन का उदाहरण है, ये वाले लाइन का। औ मिलके तो वन धन औषधि होगा, तब वनौषधि बना है। जैसे यहाँ पर परम धन औषध, परमौषध। ठीक। तो आ धन ओ मिल के भी औ बनता है, तो महाधन औषधि महौषधि, महाधन भोज महौज, और महाधन औदर्य तो महोदर महोदार्य, महाधन औसत तो महौसत। अय और औ स्वरों की वृद्धि के लक्षण देखें। चलो क्या देखना है? हाँ, तो अय और औ स्वरों, ये क्या है? स्वरों की यानी विद्धि स्वर संधि के लक्षण है। जहां पर भी अय स्वर बन रहा है, मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, विकार के रूप में जो स्वर वर्ण बन रहे हैं, वो अय है या औ है, तब मानेंगे वहां कि यहाँ वृद्धि स्वर संधि हुआ है। जैसे हमने गुण स्वर संधि में क्या देखा था? ए बन रहा था, ए बन रहा था, ओ बन रहा था और अर बन रहा था। ये गुण स्वर संधि के विकार वाला लक्षण है। उसी तरह वृद्धि का क्या होगा? अय, इसके आगे अगला स्थान वाला वृद्धि हो रहा है, तो अगला स्थान, एक अगला स्थान अय औ। तो यहाँ वृद्धि हुआ है, तो यहाँ अय होगा और औ होगा। यहाँ केवल दो ठो है। याद रखना है गुण में अर भी आता है, ऋषि की री वाला स्वर भी जुड़ता है आ के साथ। जबकि जबकि वृद्धि स्वर संधि में आ या आ के साथ केवल या तो ए जुड़ेगा या ऐ जुड़ेगा, संयुक्त तो सर ओ जुड़ेगा या अ जुड़ेगा। ठीक। तो इस तरह हो गया ये हमारा वृद्धि स्वर संधि। अब यड़ स्वर संधि कल पढ़ेंगे, क्योंकि यड़ स्वर संधि के लिए पढ़ने के फिर पढ़ाएंगे तो काफी समय हो जाएगा।